जरा सोचो दोस्तों, अगर आप एक ऐसे कमरे में फंस जाओ जहाँ से निकल पाना नामुमकिन हो और साथ ही आपके पास वहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ ना हो। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पूरी रात शराब पीने के बाद जब अगले दिन उठता है तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपने साइड में देखता है कि एक मरा हुआ चूहा उसके बगल में पड़ा था। वो उसे देखकर डर जाता है और फिर जब अपने कमरे में चारों तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो एक कमरे में फंस गया है जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है। वहीं उस मरे हुए चूहे के पास बहुत सारी मक्खियां बिनबिना रही थी और कुछ तो उसे खाने में बिजी थी। फिर वो आदमी अपनी घड़ी में देखता है कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो दरवाजा जोर जोर से पीट कर चिल्लाने लगता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस कमरे में कब और कैसे पहुंचा। थोड़ी देर बाद उसको जोर का टॉयलेट आ जाता है तो वो वहीं पर कर देता है। अब पहले तो उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे लग रहा था कि ये काम फ्लेचर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। फिर वो उसे मजाक में कहने लगता है कि वो बाहर आते ही उसे काम से निकाल देगा। लेकिन जब टाइम बीत जाता है तो उसे पता चलता है कि बाहर और कोई भी नहीं है। वो अपने जेब से फोन निकालकर फ्लेचर को फोन करने लगता है लेकिन वहाँ पर सिग्नल नहीं होते, जिसका मतलब था कि अब वो बाहर किसी से संपर्क नहीं कर सकता। इसके बाद वो उस कमरे में मौजूद उस लोहे की अलमारी को भी खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी पूरी तरह से बंद थी। फिर वो उस कमरे में घूमकर वहाँ पर छिपे कैमरे को भी ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से अपने कॉलीग्स पर चिल्लाने लगता है। फिर वो अपनी बेल्ट निकालता है और उससे लोहे के दरवाजे को पीटने लगता है लेकिन इससे भी जब कुछ नहीं होता तो वो थक कर बैठ जाता है। उसने काफी टाइम से कुछ खाया भी नहीं था तो वो चिल्लाकर कहने लगता है कि अगर उसे अभी भी बाहर नहीं निकाला तो वो सभी को पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन फिर भी बाहर से उसे कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है। वो नींद से उठकर अपना फोन चेक करता है लेकिन तभी वो फोन भी उसके हाथ से नीचे गिरकर टूट जाता है। वहाँ न खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना था। इसलिए वो अपना जूता उतारता है और उसमें ही टॉयलेट करके उसे पी जाता है। अब अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल होता जा रहा था। तभी अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट में एक चाबी दिखाई देती है। वो तुरंत उस लाइट को तोड़कर चाबी को बाहर निकालता है और फिर उस चाबी की मदद से वो उस लोहे की अलमारी को खोल लेता है जिसके अंदर उसे ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर और कुछ खुदाई करने के औजार मिलते हैं। वो उन औजारों की मदद से उस लोहे के गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजे पर एक निशान तक नहीं पड़ता। फिर वो वेल्डिंग मशीन से दरवाजे को चलाने लगता है लेकिन उसे वो चलाने नहीं आती थी। तभी वेल्डिंग मशीन की आग देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो उस आग का इस्तेमाल करके कमरे के फायर अलार्म को चालू करने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ा पानी मिल सके, लेकिन वहाँ लगा वो अलार्म नकली होता है। इसके बाद वो छैनी हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे कुछ भी नहीं होता। अब भूख और प्यास से परेशान होकर वो डिप्रेशन में जाने लगता है, जिसके बाद वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उस अलमारी को जोर जोर से पीटने लगता है लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से शांत होकर बैठ जाता है। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है और वो जल्दी से छैनी और हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगता है। दरअसल वो वहाँ पर एक सुरंग बनाकर वहाँ से निकलने का प्लान बना रहा था। अब धीरे धीरे उस कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था, इसलिए वो वहाँ पर पड़ी ऑक्सीजन को ले लेता है लेकिन तभी उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को बंद करता है और उस मरे हुए चूहे को देखता है जिस पर कीड़े लगे हुए थे, जिसके बाद वो जिंदा रहने के लिए उन कीड़ों को भी उठाकर खा जाता है। फिर लंच के बाद वो सुरंग बनाने का काम जारी रखता है। अब काफी मेहनत के बाद उसने वो छेद बड़ा कर दिया था और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे थे। फिर वो उस वेल्डिंग मशीन की मदद से उन सरियों को काट देता है और सुरंग बनाना फिर से जारी रखता है। कुछ ही देर बाद उसे वहाँ पर रोशनी दिखाई देने लगती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे बाहर निकल जाए, लेकिन फिर जैसे ही वो उस दीवार से दूसरी तरफ जाता है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि दूसरी तरफ भी वो वैसे ही एक कमरे में आ चुका था, जिसका मतलब था कि उसकी सारी मेहनत खराब हो चुकी थी। अब वो गुस्से में पागल होकर उस लोहे के दरवाजे को पीटने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो शांत होकर कमरे में इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ पर कोने में एक लोहे का बॉक्स दिखाई देता है। फिर वो उस बॉक्स को ओपन करता है और पाता है कि उसके अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी है। फिर जब वो आदमी उस लड़की को जगाता है तो वो लड़की बुरी तरह डर जाती है। फिर जब वो उसे बात करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे। वो लड़की डर कर उसी के ही पुराने कमरे में जाकर छिप जाती है। अब उस आदमी में उस लड़की को कुछ भी समझा पाने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो रात गुजारने के लिए उसी बॉक्स में ही सो जाता है। लेकिन फिर आधी रात को ही वो डरी हुई लड़की आकर उसे जगा देती है। वो उस आदमी को सुरंग बनाने का काम जारी रखने के लिए कहती है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से उसमें अब कुछ भी करने की ताकत नहीं बची थी। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों पर चोट आ गई थी और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी।
अब वो लड़की खुद ही वो औजार उठाकर सुरंग खोदना शुरू कर देती है, लेकिन उससे ये काम कर पाना इतना भी आसान नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसे भी टॉयलेट आ जाता है और वो दूसरे कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे वही रोक देता है और इशारा करके कुछ समझाने लगता है। वो उसे अपना जूता देता है और उसे अपना टॉयलेट इसी में करने को कहता है ताकि वो उससे अपनी प्यास बुझा सके। अब वो लड़की पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो उसकी बात मानकर उसके जूते में टॉयलेट कर देती है, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को ये भी करना पड़ता है। अब वो लड़की उसकी भाषा तो नहीं समझती थी, लेकिन उस आदमी को देखकर वो समझ गई थी कि यहाँ पर जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना होगा। वो आदमी उसे कीड़े खाना भी सिखाता है, लेकिन वो लड़की कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद वो आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने के काम में लग जाता है, लेकिन काफी टाइम तक लगे रहने के बाद भी वो उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही छेद कर पाता है। अब ये देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगती है, लेकिन उसे रोता देखकर वो आदमी गाना गाने लगता है, जिसमें वो लड़की भी उसके साथ गाती है। लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग जाता है, लेकिन तभी लड़की तुरंत अपने सिर का कपड़ा निकालकर लोहे के घाव पर लगा देती है। अब देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों साथ में खुदाई करने लगते हैं। तभी अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप ही घूमने लगता है। वो दोनों भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी वो ताला फिर से घूमकर पहले जैसा हो जाता है। अब काफी देर तक ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि जब तक वो दरवाजे की तरफ पीट करके रखेंगे तब तक वो दरवाजा खुला रहेगा। अब धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ पीट करके उसके पास जाते हैं, जिससे वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं और तीसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन बदनसीबी से ये भी वैसा ही कमरा था, जिसमें एक खाली कब्र रखी हुई थी और बाकी दो कमरों की तरह लोहे का दरवाजा भी था। तभी लड़की जल्दी से पिछले कमरे के सारे औजार लेकर वहां पर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी काफी कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा बंद ही रहता था। अब उनके पास वो कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है, लेकिन वो लड़की बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उसने इतना ज्यादा काम नहीं करा था। तभी उस आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो जाता है। अब उस आदमी को लगने लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर जिसने कैद किया है वो उन दोनों को एक दूसरे को मारते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। अब ये सब कुछ खत्म करने के लिए वो आदमी उस लड़की को मारने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उस आदमी की जिंदा रहने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो खुद को ही उस कब्र में बंद कर लेता है और मौत का इंतजार करने लगता है। वहीं वो लड़की उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। फिर वो उस आदमी को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर लेटाकर सुला देती है। अब वो भी सबसे तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे बाहर से कोई आवाज नहीं आती। इसके बाद वो अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाती है, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो वो लड़की भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। फिर कुछ देर बाद वो लड़की अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वहीं बेहोशी की हालत में भी वो आदमी समझ जाता है कि वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है, जिसके बाद जैसे तैसे वो लड़की उसे जगाए रखने की कोशिश करती है, जिसके कुछ ही देर बाद वो दोनों थककर जमीन पर सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस आदमी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो लड़की उसके पास ही सो रही है। फिर वो रेंगते हुए दूसरे कमरे तक जाता है और बॉक्स में से एक कपड़ा उठाकर उसे उस लड़की को उड़ा देता है, जिसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो जाता है। तभी उसे ताले की घूमने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों तुरंत उड़ जाते हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी वो दोनों पीठ दिखाकर दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। अब वो आदमी इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो खुद से चल भी नहीं पा रहा था। तभी वो लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। फिर वो उस दरवाजे को खोल लेते हैं और एक खूबसूरत सी जगह पर पहुंच जाते हैं। ये दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी और इतना सुंदर नजारा उन दोनों ने आज तक नहीं देखा था। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें इसका अंत इतना खूबसूरत जो मिला था। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।